वेजिटेबल पार्ट 3। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू ग्रेटर पंजाब पाक गार्डनिंग में। 1 मंथ हो चुका है, मैंने 7 सब्जियों की सीडलिंग की थी और आज आप देख रहे हैं कि पनीरियाँ भी बन गई हैं। मुख्तलिफ वेजिटेबल की मैंने सीडलिंग की थी और आप देख रहे हैं कि करेले का एक यहाँ पर बीज जर्मिनेट हुआ था और ये देखें ये पौधा बन गया है। और आज मैं ट्रांसप्लांट करने वाला हूँ। जैसे ही पौधे के 3-4 पत्ते आ जाएं तो इसको ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। और ये देखें, इसके बाद ये भिंडी के हैं, ये पौधे काफ़ी ज़्यादा हैं। और इसके बाद ये आ गया है पर्पल बैंगन और इसके भी काफ़ी ज़्यादा सीड जर्मिनेट हो चुके हैं। और इसके बाद ये आ गई है घिया तोरी। मैंने टैग भी लगाए थे लेकिन वो टैग ख़राब हो चुके हैं, कागज़ के थे। और ये भी 2-3 बीज जर्मिनेट हो चुके हैं लेकिन ये अभी मैच्योर नहीं है। और इसके बाद ये देखें, ये वाटरमेलन के हैं यानी तरबूज के हैं, ये बीज लगाए थे और ये भी देखें पौधे बन गए हैं। और ये मैंने फालसे के लगाए थे। और जो दूसरा पार्ट था समर वेजिटेबल का, उसमें मैंने ट्रांसप्लांट कर दिए थे। ये देखें, ये मैंने लगाए थे खीरे के पौधे। खीरे के पौधे मैंने ट्रांसप्लांट कर दिए थे। ये देखें, इनके नए पत्ते भी आना शुरू हो गए हैं। दूसरे पार्ट में मैंने ट्रांसप्लांट कर दिए थे और अब ये भी ग्रोथ कर रहे हैं। विवत जो करेले के सीड थे वो इतने ज़्यादा जर्मिनेट नहीं हुए। आप देख रहे होंगे कि एक ही जर्मिनेट हुआ है, ये करेले का पौधा है। इसके बाद मैंने और भी सीड स्प्रिंकल कर दिए थे। ये देखें, इस पॉट में मैंने स्प्रिंकल कर दिए थे और ये देखें ये पौधे भी बन गए हैं। और इसके बाद ये देखें, यहाँ पर मैंने करेले के बीज स्प्रिंकल कर दिए थे और यहाँ पर भी 2 पौधे बन गए हैं। और इसके अलावा ये देखिए मेलन के भी काफ़ी ज़्यादा पौधे बन गए। मैंने काफ़ी ज़्यादा सीड स्प्रिंकल कर दिए थे। और इसके अलावा ये देखिए, मैंने टमाटरों के पौधों में भी शिमला मिर्च और इसके अलावा सफ़ेद जो बैंगन है उसके भी बीज स्प्रिंकल कर दिए थे। और ये देखिए ये भी पौधे बनना शुरू हो गए हैं। और आज मैं ट्रांसप्लांट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो सीलिंग ट्रे है इसमें से पौधे ट्रांसप्लांट करते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपने सब्ज़ी वाले पौधों को ट्रांसप्लांट कब करना है। आप सुबह कर सकते हैं, सुबह फजर के बाद आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। आप दोपहर को नहीं कर सकते, अगर आपने करना है तो शाम को भी कर सकते हैं। दोपहर को करेंगे तो पौधे के मरने का ख़तरा ज़्यादा होता है। तो अभी तो सुबह 9 बजे हैं और आज मैं ट्रांसप्लांट करने वाला हूँ। तो सबसे पहले इनको निकालने के लिए मैं थोड़ा सा पानी लगा लेता हूँ क्योंकि आसानी से ये निकल आएंगे। सीलिंग ट्रे में से काफ़ी आसानी से निकल आते हैं, इस वजह से मैंने सीलिंग की थी लेकिन ज़्यादा बीज जर्मिनेट नहीं हुए। और जो ये देखें, जो ये गमला है इसमें काफ़ी ज़्यादा बीज जर्मिनेट हुए हैं। इसकी मैं आपको वजह बता देता हूँ, इसमें नमी ज़्यादा रहती है। जब ये मिट्टी खुश्क नहीं होती तो बीज जल्दी जर्मिनेट होता है। जो सीलिंग ट्रे है इसमें बीज जल्दी जर्मिनेट क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर मिट्टी खुश्क हो जाती है, वो सारी ड्राई हो जाती है और बीज वहाँ ही सूखा पड़ा रहता है। तो चलें जल्दी से निकालते हैं। और इनको ट्रांसप्लांट कहाँ करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले करेले का पौधा निकालते हैं और इसको ये वाली ट्रे में मैं रखता जाता हूँ। ये लें जी, ये देखिए काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहा है और ये नीचे से बाउंड हो रहा था। इसको मैं यहाँ पर रखी जाता हूँ और इसके बाद इधर से निकाल लेता हूँ एक पौधा, एक यहाँ से निकाल लेता हूँ क्योंकि सीलिंग ट्रे में एक ही था। और एक यहाँ से निकाल लेते हैं, आराम से यहाँ से निकालना है क्योंकि यहाँ पर इनकी जो जड़ें हैं उनका डैमेज होने का ख़तरा रहता है। 2 पौधे हो गए और इसके बाद ये तीसरा भी निकाल लेते हैं। ये लें जी, ये भी निकल आया। ये 3 पौधे निकल आए हैं। और इसके बाद निकाल लेते हैं घिया तोरी के। ये देखें कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं और इनको भी बड़े ध्यान से निकालना है क्योंकि ये डैमेज ना हो जाए। यहाँ से निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इस वजह से मैं कहता हूँ कि सीलिंग ट्रे में आप सीलिंग करें तो ज़्यादा अच्छा है। ये देखें
काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रही है। इसको भी यहाँ पर रख देता हूँ और इसके बाद इसको निकाल लेते हैं। ये है वाटरमेलन यानी तरबूज का, ये भी लगाना है मैंने आज ही। काफ़ी ज़्यादा सब्जियों के पौधे मैं लगाने वाला हूँ आज। इसको भी यहाँ पर रख देते हैं। जो काफ़ी अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं उनको निकाल लेते हैं। ये लें जी, एक इसको निकाल लेते हैं। पहले इनको लगा लेते हैं और इसके बाद मज़ीद पौधों को लगाते हैं। तो व्यूअर्स, जिनमें मैं लगाने वाला हूँ वो ग्रो बैग्स होंगे, आप पीछे देख रहे हैं, इनमें मैं लगाऊंगा। तो ये सबसे पहले करेले का पौधा लगाते हैं। तो जहाँ पर भी आपने सबसे पहले ट्रांसप्लांट करना है तो सबसे पहले आपने पानी लगा लेना है अच्छे तरीके से। बाद में पानी नहीं लगाना, पहले पानी लगा लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। व्यूअर्स, मैं एक ग्रो बैग में दो लगाऊंगा क्योंकि मेरे पास पौधे काफ़ी ज़्यादा हैं। और इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ एक। ये लें जी, एक मैंने यहाँ पर लगा दिया और दूसरा जो है वो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। ये लें जी, ये लें जी, दो लग गए। और इसके बाद यहाँ पर मैंने लगाने हैं दो घिया तोरी के। ये देखें, यहाँ पर लगा लेते हैं दो घिया तोरी के। इसकी बेलें होती हैं और जो करेला वो भी एक बेल होती है। एक यहाँ पर लगा लेता हूँ और दूसरा लगाते हैं यहाँ पर। ये लें जी, यहाँ पर मैंने लगा लिया। और उसके बाद मैंने लगाने हैं भिंडी के सीड, वो भी निकाल लेते हैं। उसकी भी पनीरी बनी हुई है, तो आइए वो भी निकालते हैं। ये हैं भिंडी के पौधे और इनको भी लगा लेते हैं। ये लें, ये भी एक ग्रो बैग में मैं दो लगाऊंगा क्योंकि 16-16 इंच के ये ग्रो बैग हैं और काफ़ी बड़े हैं। ये लें, एक यहाँ पर लगा लिया और दूसरा ये लें जी, दूसरे को भी यहाँ पर लगा लेते हैं। यहाँ पर हाफ डे की धूप आती है और जो पॉली हाउस है उसमें फुल डे की धूप नहीं आती। धूप आती है लेकिन वो डायरेक्ट धूप नहीं पड़ती और रोशनी यहाँ पर रहती है। तो मज़ीद लगाते हैं पौधे। व्यूअर्स, मैंने 16 इंच की इस ग्रो बैग में मैंने दो पौधे लगा लिए हैं करेले के। और इसके बाद ये जो ग्रो बैग है इसमें मैंने दो भिंडी के लगा लिए, ये भी 16 इंच का ग्रो बैग है। और इसके अलावा ये जो है ये 12 इंच का ग्रो बैग है, इसमें मैंने घिया तोरी के दो बेले लगा दिए हैं, मतलब दो पौधे लगा दिए हैं। और इसके बाद जो बचे हैं ये वाले पौधे, इनको मैं पॉली हाउस के अंदर लगाऊंगा। तो आइए मेरे साथ। और ये है करेले का पौधा, इसको मैं पॉली हाउस के अंदर लगाऊंगा। ये देखें, यहाँ पर लगा देता हूँ क्योंकि ये एक्स्ट्रा बच गया था और इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। और देखेंगे कि पॉली हाउस के अंदर ग्रोथ ज़्यादा रहती है या ओपन एरिया में। तो ये मैंने लगा दिया, एक्स्ट्रा ये बच गया था। और इसके अलावा और भी हैं, इसके अलावा ये देखें और भी निकाल लेते हैं। ये देखें, ये हैं दो भिंडी के, इनको भी निकाल लेते हैं। ये भिंडी का मैंने लगाने लगा हूँ, इसको यहाँ पर मैं लगा देता हूँ। ये लें जी, इसके बाद एक और भिंडी का है, ये भी भिंडी का है और ये भी मैं यहाँ पर दो लगा देता हूँ। दो भिंडी के लगाऊंगा एक पोट में, ये सीमेंट की पोट है, और दो मैं करेले के यहाँ पर लगाऊंगा। ये देखें, ये भी मैंने भिंडी का लगा लिया है। थोड़ा साइड पे लगा देते हैं।
जो करेले का है वो एक ही है, जो भिंडी के हैं वो ज़्यादा जर्मिनेट हो चुके थे और करेले के 3 ही बीज जर्मिनेट हुए थे। 2 मैंने बाहर लगा दिया और एक ही यहाँ पर लगा दिया। और आगे जो बीज जर्मिनेट होंगे, आगे जो भी बीज जर्मिनेट होंगे और वो मैं यहाँ पर लगा दूँगा। 2 यहाँ पर लग जाएंगे करेले के और 2 यहाँ पर भिंडी के लग जाएंगे। और इसके अलावा मैं मेलन के लगाने वाला हूँ, यानी तरबूज के। तो तरबूज के मैं यहाँ पर लगाऊंगा। ये मिट्टी की पोट है तो निकाल लेते हैं। ये लें जी, ये वैसे ही निकल आया फिंगर से। ये देखें, ये मेलन का है पौधा और ये मैं यहाँ पर लगाऊंगा। सबसे पहले ग्रो बैग में लगाते हैं। इसमें मैं 2 लगाऊंगा। ये लें जी, एक यहाँ पर लगा दिया और एक और निकाल लेते हैं। ये लें जी। अगर ये मर भी जाएंगे तो मेरे पास और भी पड़े हैं और वो मैं ट्रांसप्लांट कर दूंगा, क्योंकि कोई पता नहीं होता कि जब लगाते हैं तो कोई ना कोई डैमेज भी हो जाता है। तो ये मैंने 2 यहाँ पर लगा दिए। और इसके अलावा मेरे पास कुछ बच गए हैं। ये हैं ये पनीरी उसकी बैंगन की, ब्लैक बैंगन है, पर्पल वाला बैंगन। और ये भी पनीरी मैं बाहर लगाता हूँ। तो आइए मेरे साथ, जो छोटे ग्रो बैग्स हैं उसमें लगाते हैं पनीरी को। ये देखें, ये पर्पल बैंगन की पनीरी को लगाता हूँ मैं। ये देखें, ये भी, इसके भी 3-4 पत्ते आ गए हैं और इसको मैं लगा देता हूँ यहाँ पे। ये रही, इसको थोड़ी सी मिट्टी डाल देंगे साइड। और इसके बाद एक और निकाल लेते हैं। जर्मिनेट तो काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं। इसको यहाँ पर रखते हैं और एक यहाँ पर लगा लेते हैं। ये पर्पल बैंगन के पौधे हैं और ये भी यहाँ पर ग्रोथ करते रहेंगे। और इसके बाद मैं लगाने वाला हूँ। और इसके अलावा जो व्यूअर्स सफ़ेद बैंगन है वो भी लगा लेते हैं। वो मैंने अलग गमलों में उसकी सीलिंग की थी, क्योंकि जो सीलिंग ट्रे है उसमें जर्मिनेट नहीं हुए थे और उनको मैंने इन गमलों में सीड स्प्रिंकल कर दिए थे। और यहाँ पर ये देखें कितने ज़्यादा बीज जर्मिनेट हो गए हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा निकालना मुश्किल है, फिर भी निकाल लेते हैं। ये देखें, यहाँ पर मैंने शिमला मिर्च के भी लगाए थे। शिमला मिर्च के इस पॉट में मैंने लगाए थे, ये ग्रो बैग में। ये देखें शिमला मिर्च के यहाँ पर बीज कितने ज़्यादा जर्मिनेट हो गए हैं। और ये भी निकाल के छोटे ग्रो बैग्स में लगाऊंगा। सबसे पहले इनको निकाल लेते हैं। एक ये पौधा आपको नज़र आ रहा होगा, ये शिमला मिर्च का है। और इसको यहाँ पर मैं रख देता हूँ और मज़ीद और भी निकाल लेते हैं। सबसे पहले इनको लगाते हैं। ये मेरे ख्याल से सफ़ेद बैंगन के हैं। ये एक लगा लेता हूँ और इसके बाद ये लगा लेते हैं यहाँ पे छोटा सा होल करके। और यहाँ पर आपने आसानी से लगा लेना है इसको। ये लें जी, यहाँ पर लग गया। और इसके बाद सफ़ेद बैंगन के लगा लेते हैं, छोटे छोटे से हैं। अगर डैमेज हो भी जाएंगे तो मज़ीद पौधे हैं वो लगा लूँगा यहाँ पे। ये लें जी, यहाँ पर मैंने लगा लिया, 2 यहाँ पर लगा लिया और 2 वहाँ पर लगा लिए। और इसको मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ, यहाँ पर मैंने ये सीलिंग की थी। ये देखें, यहाँ पर लगा देता हूँ। यहाँ पर ग्रोथ करता रहेगा। अगर बारिश से कोई डैमेज हो गया तो ये उखाड़ के मैं लगा लूँगा आसानी से। और इसके अलावा व्यूअर्स जो पौधे मज़ीद बच गए हैं वो भी लगा लेते हैं। ये देखें, ये घिया तोरी का है। ये भी मैं अंदर मेरे पास पोट थी, यहाँ पर लगा लेते हैं होल करके। यहाँ पर भी तकरीबन 2 बेलें लग जाएंगी।
और इनको यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, ये देखें। और इसके अलावा ये देखें, इसका साइज़ काफ़ी बड़ा हो गया और इसका नया पत्ता भी आना शुरू हो गया। इसको भी यहाँ पर होल करके लगा लेते हैं। और ये बेलें होती है, इनको अभी जब मज़ीद ग्रोथ करेंगी इनको ऊपर चढ़ाऊँगा और ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर चढ़ती जाएंगी। और इसके अलावा वीवर्स जो पौधे यहाँ पर बच गए हैं ये यहाँ पर ही ग्रोथ करेंगे। अगर कोई बाहर से पौधा मर जाएगा तो यहाँ से मैं उखाड़ कर वहाँ बाहर ट्रांसप्लांट कर दूँगा। तो आज की ये थी मेरी अपडेट, पार्ट 3 था ये वेजिटेबल का। तो जैसे ही मज़ीद ग्रोथ करेंगे पौधे तो नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा। तो मुझे यहाँ पर दीजिएगा इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।